वर्चुअल लैन स्विचेस के अंदर क्रिएट की जाती हैं और उससे हमारे जो नेटवर्क है उसकी सेगमेंटेशन हो जाती है, ब्रॉडकास्ट में डिवाइड हो जाता है और सिक्योरिटी भी जो है इन्हेंस होती है, क्योंकि एक वी लैन दूसरी वी लैन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। लेकिन हमें कुछ सिनारियों के अंदर ये चाहिए होता है कि हम आपस में वी लैंस को कम्युनिकेट करवा सकें। उसके लिए डिफरेंट जो है वो मेथड है। हम राउटर को भी यूज़ करते हैं लेयर 3 की, जिसमें वो राउटर यूज़ होता है जिसे हम राउटर ऑन स्टिक कहते हैं और वो इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवाता है, लेकिन वो ज़्यादा स्केलेबल नहीं होता। वो 50 वीलैंस तक तो बेहतरीन सोल्यूशन है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो उसके लिए हमें लेयर 3 का स्विच यूज़ करना पड़ता है। अब लेयर 2 और लेयर 3 के स्विच के अंदर क्या फ़र्क है कि लेयर 2 की जो बात हो रही है वो OSI लेयर की बात हो रही है। जो 7 लेयर्स होती हैं OSI की, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, हर लेयर के ऊपर अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, अपनी अपनी डिवाइसेस, अपने अपने प्रोटोकॉल हैं। तो जो लेयर 2 है उस पर मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। स्विचेस जो लेयर 2 के ऊपर OSI लेयर 2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं वो मैक एड्रेस के ऊपर डिसीजन करते हैं, वो फ्रेम सेंड और रिसीव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। और लेयर 3 के जो स्विचेस डिज़ाइन होते हैं वो लेयर 2 पे भी काम करते हैं, और लेयर 3 जिस पे राउटिंग प्रोटोकॉल आ जाते हैं, पैकेट्स आ जाते हैं फॉरवर्डिंग करने की, वो कैपेबिलिटी रखते हैं, लेयर 3 स्विच कहलाते हैं। लेयर 3 स्विच ज़्यादा जो है वो कॉस्टली होते हैं मुकाबले में लेयर 2 स्विच के, लेकिन उसके ऊपर हम जो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो हम राउटर के ऊपर रन करते हैं वो लेयर 3 पे भी कर देते हैं। स्विचेस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, इनको कैटलिस्ट स्विचेस कहा जाता है लेयर 3 के, और इंतहाई हाई स्पीड स्विचेस होते हैं और परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे स्केलेबल होते हैं कि उसमें आप वी लैंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी आप जाकर इंटरनेट के ऊपर जाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिस्को लेयर 3 स्विच, तो जाके आप जदीद जितनी टेक्नोलॉजी है और सिस्को क्या ऑफर कर रहा है उसको आप रिव्यू भी जानकर कर सकते हैं। गूगल के अंदर आप सर्च करवाएंगे। अभी हम चलते हैं और अब लेयर 3 स्विच के अंदर जो है वो हम पैकेट ट्रेसर के अंदर इंटर वीलैन की कम्युनिकेशंस करवाते हैं। अब स्विच के अंदर इंटर वीलैन की कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें SVI चाहिए। SVI से बनता है स्विच वर्चुअल इंटरफेसेस, वो हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। कितनी SVI क्रिएट करनी पड़ेंगी? जितनी वी लैंस होंगी। मैं वी लैंस के लेक्चर में और ये बता चुका हूँ कि वी लैन इज इक्वल टू सबनेट, यानी जितनी हमें वी लैंस क्रिएट करनी है उतनी ही हमें सबनेट्स बनाने पड़ेंगे। यानी अगर 10 वी लैंस हैं तो 10 सबनेट, 50 वी लैन है तो 50 सबनेट्स, 100 वी लैन है तो 100 सबनेट्स। इसी तरीके से कितनी SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस होंगी जितनी वी लैंस के दरमियान आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। 5 वी लैन के दरमियान आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो 5 SVI, 10 की वी लैंस के साथ आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो 10, 50 के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं आपस में तो 50 SVI। तो यहाँ पर हम अब टोपोलॉजी डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ से मैं स्विच सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले लेयर 3 का स्विच, जिसको कैटलिस्ट स्विच भी कहा जाता है, मल्टी लेयर स्विच भी कहा जाता है, और इसका मॉडल है 3650 और 24 पोर्ट्स के साथ ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर सिंपल टोपोलॉजी ताकि आसानी के साथ समझ आ जाए, मैं यहाँ पर दो पीसी जो है वो यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आता हूँ। एक पीसी जो है वो सेल्स की वी लैंस के साथ ताल्लुक है और एक का जो है वो एडमिन के साथ। तो यहाँ मैं उसका नाम भी लिख लेता हूँ वी लैंस का, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, और ये सिंपल यहाँ पर ये जो है वो एडमिन का डिपार्टमेंट है। क्लास बी का आईपी एड्रेस मैं यूज़ करूँगा 8 बिट की सबनेटिंग के साथ। तो यहाँ पर 172.16.10.0 एक सेल्स के लिए और यहाँ एडमिन के लिए 20। तो यहाँ पे मैं इसकी अपने पास भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर लें और अपने पास यहाँ पर आप MS विजियो के अंदर यहाँ पर पूरी टोपोलॉजी डिज़ाइन करके आप उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर लें। तो यहाँ यूज़ होगा 10.2 का IP/20 फॉर 8 बिट की सबनेटिंग, और यहाँ यूज़ होगा 172.16
16.20.2/24। अब इसमें यहाँ पर मैं इसमें जो एक आईपी होगा 172.16.10.1 वो इस स्विच में एसवीआई इंटरफेस को दूंगा और 172.16.20.1 इधर एसवीआई दो एसवीआई क्रिएट करूंगा क्योंकि दो वीलैन के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है। क्लास बी का बाय डिफॉल्ट /16 होता है, 16 बिट नेटवर्क की होती है, लेकिन यहाँ पर /24 है, यानी 8 बिट की सबनेटिंग की है। 8 बिट की हमने यहाँ पर क्लास बी के अंदर सबनेटिंग की है। तो इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0/24। इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ आपस में, तो सेम स्विच सेम डिवाइसेस हैं तो क्रॉस ओवर यूज़ होगी केबल। अगर डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट केबल यूज़ होगी। ये यहाँ पर अटैच कर दिया और यहाँ पर क्रॉस ओवर यहाँ पर मैंने इसके साथ इस पोर्ट के साथ अटैच कर दिया। तो इसकी पोर्ट है गीगाबिट 10/2 और इसकी पोर्ट है गीगाबिट 10/1। अब ये मल्टी लेयर स्विच है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है फिजिकल, इसको क्लिक करें फिजिकल और यहाँ से एसी पावर सप्लाई इसके साथ अटैच करें, वरना ये मल्टी लेयर स्विच ऑन नहीं होगा। इसको मैंने ऑन यहाँ पे पावर सप्लाई ऐड कर दी है। अब ये ऑन हो गया। इस पर डबल क्लिक करता हूँ और CLI पे जाता हूँ तो ये स्विच जो है वो स्टार्ट हो गया। अब वो कहता है फर्स्ट मुझे मैसेज देता है आपने इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, मैंने नो, और यहाँ पर मैं अनेबल की कमांड देकर प्रिविलेज मोड में चला जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ VLAN डेटाबेस और VLAN क्रिएट करता हूँ। एक VLAN क्रिएट करूँगा मैं 10, नेम सेल्स, और एक VLAN क्रिएट करूँगा मैं 20। वैसे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं VLAN का, 1 के अलावा कोई नंबर भी चूज़ कर सकते हैं। अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में रख लें कि ये नंबर हमने सेल्स के लिए रिज़र्व किया है और ये नंबर हमने एडमिन के लिए रिज़र्व किया है। लाजमी नहीं है कि 10 और 20 ही आप दें। ठीक है, 2 VLANs क्रिएट हो गई। वेरीफाई करते हैं, शो VLAN ब्रीफ, तो यहाँ पर 2 VLANs क्रिएट होगी 10 और 20। अब पोर्ट्स असाइन करते हैं। ये जो गीगाबिट 101 है ये सेल्स के साथ है 10 के साथ, और ये वाली जो पोर्ट है गीगाबिट 10/2 ये एडमिन के साथ है 20 VLAN के साथ। तो इसको असाइन करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंटरफेस को, और यहाँ हम जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस गीगाबिट 1/0/1। ठीक है, यहाँ पर टोपोलॉजी में देख लें, यहाँ पर 10/1 सेल्स के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पे हमने लिखना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब ये सेल्स के साथ कनेक्ट है और सेल्स की VLAN का नंबर आपने नोट रखना है, उसे हमने 10 असाइन किया था। उसके बाद यहाँ से इस इंटरफेस से ये असाइन हो गया इसको, ये VLAN 10 सेल्स की। उसके बाद जो दूसरी है गीगाबिट 10/2 इंटरफेस गीगाबिट 1/0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। एडमिन को हमने दिया था 20, ये एडमिन के साथ ताल्लुक है और एडमिन की VLAN का नंबर था 20। तो ये दोनों पोर्ट्स असाइन हो गई। वेरीफाई भी कर सकते हैं आप इसको, एग्जिट और यहाँ पर आप कमांड दे सकते हैं शो VLAN ब्रीफ। तो गीगाबिट 10/1 सेल्स के साथ जिसका 10 नंबर था और गीगाबिट 10/2 एडमिन के साथ। तो ये आपने एक एक चीज़ की, जब भी नेटवर्क डिज़ाइन करना है डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि सेल्स के पीसी किस पोर्ट के साथ अटैच है। स्विच के ऊपर येलो कलर का पोर्ट लेबल होता है और सिंपल पोर्ट लेबल होता है। पहली पोर्ट 1 कहलाती है, सेकंड पोर्ट 2, 10 पोर्ट 10 और 24 पोर्ट 24। तो ये दोनों पोर्ट इंटरफेस असाइन कर दी। अब यहाँ पे इसकी राउटिंग भी अनेबल करते हैं क्योंकि ये लेयर 3 का स्विच है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ कमांड देंगे IP राउटिंग, बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग अनेबल नहीं होती,
अनेबल करानी पड़ती है ताकि मैं इस पर OSPF का प्रोटोकॉल चलाऊँ। आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, रिप यूज़ कर सकते हैं, EIGRP यूज़ कर सकते हैं, OSPF कर सकते हैं, कोई भी प्रोटोकॉल कर सकते हैं इस पे यूज़। मैं इसके ऊपर OSPF यूज़ करूँगा। अब मुझे दो वर्चुअल इंटरफेस बनानी है, एक सेल्स के लिए जिसका नंबर है 10 और एक एडमिन के लिए जिसका 20। तो यहाँ पे मैं एक वर्चुअल इंटरफेस बनाऊंगा, इंटर VLAN 10 सेल्स के लिए। ये क्रिएट होगी वर्चुअल इंटरफेस। आईपी, अब मैं यहाँ एक आईपी दे देता हूँ इसको, इंटरफेस को .16.10.1। सबनेट मास्क 10 बिट की सबनेटिंग /24 और इसको नो शटडाउन देना है ताकि यहाँ पर ये इंटरफेस अप हो जाए। ये इंटरफेस अप हो गई। यहाँ से एग्जिट, एक और वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं फॉर एडमिन 20। एडमिन के लिए बन गई। यहाँ पर आईपी एड्रेस इसका 20 था, 172 डॉट। ये करेक्टली उस वक्त तक होगी VLAN जब एक एक चीज़ की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। 255.255.0 नो शटडाउन। तो ये सक्सेसफुली दो SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस बना ली। एक इंटरफेस VLAN 10 उसका नाम था और एक था इंटरफेस VLAN 20। यहाँ से इस इंटरफेस से मैं एग्जिट करता हूँ, बाहर जाता हूँ। आईपी राउटिंग अनेबल कर दी है। अब मैं इस पर लेयर 3 का स्विच है तो इस पर राउटिंग प्रोटोकॉल भी रन कर सकता हूँ। तो मैंने राउटर OSPF 1 और दोनों नेटवर्क दे देने हैं। नेटवर्क 172.16.10.0 और आगे वाइल्ड कार्ड मास्क। सबनेट मास्क का इन्वर्स जो है वो वाइल्ड कार्ड मास्क है। इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क इसका 0.0.0.255 और आगे एरिया भी आपने मेंशन करना है। अगर आपको OSPF नहीं आता तो मैंने OSPF पे भी इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देना है 172.16.20.0.0.0.255 एरिया 0। ये सक्सेसफुली राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर हो गया और ये सारी कन्फिग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और पीसी को आईपी एड्रेस भी दिए जा चुके हैं। यहाँ पर ये देखें आईपी एड्रेस भी दे चुके हैं, बल्कि नहीं दिए अभी आईपी एड्रेस। इन पीसी को आईपी एड्रेस भी दे देते हैं। तो इसको आईपी एड्रेस देते हैं 172.16.10.2 और सबनेट मास्क है 255.0 और यहाँ पर है 172.16.10.1। अब यहाँ पे भी आईपी दे देते हैं 172.16.20.255। अगर आप सबनेट मास्क भी सही नहीं देंगे तब भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। और ये आईपी जो SVI को दिया था स्विच वर्चुअल इंटरफेस 172.16.20.1। तो ये होगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। और यहाँ पर अब हम यहाँ से इसको आपस में पैकेट कम्युनिकेट पिंग भी कर सकते हैं, पैकेट कम्युनिकेशन भी करवा सकते हैं। फेल आ गया, फिर एक दफ़ा नेक्स्ट टाइम एक दफ़ा और मैं पैकेट सेंड करता हूँ तो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से आप इसको पिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पर आप पिंग करा सकते हैं। पिंग दूसरे पीसी को, दूसरी VLAN के पीसी को, एडमिन को पिंग भी कर सकते हैं। पिंग 172.16.20.2 ये एडमिन के पीसी का है तो सक्सेसफुली पिंग भी कर गया। तो ये था ये इंटर VLAN कम्युनिकेशन यूजिंग लेयर 3 स्विच, मल्टी लेयर स्विच और SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस के साथ।
और अभी मैं देखता हूँ तो हम जाते हैं यहाँ पर सिस्को के लेयर 3 स्विचेस के ऊपर। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशंस पूछ है, बल्कि यहाँ पर लेयर 3 स्विच नहीं रखना, हम सिर्फ यहाँ पे सर्च करवाते हैं सिस्को स्विचेस, मल्टी लेयर स्विचेस। आपने सर्च करवाना है मल्टी लेयर स्विचेस, ये आगे सिस्को के मल्टी लेयर स्विचेस। यहाँ पे सिस्को की वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है cisco.com पे, तो यहाँ पर आपके पास आ गए डिफरेंट मॉडल्स के मल्टी लेयर। सो ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं सारे मल्टी लेयर स्विच हैं, और इनके डिफरेंट सीरीज़ हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और ये डिपेंड करता है, उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है। ये देखें, कोई 900 300 सीरीज़ है, फैब्रिक स्विच है, कोई मल्टी लेयर डायरेक्टर है, फैब्रिक स्विचेस है, मल्टी सर्विस स्विचेस है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये सपोर्ट भी है और गाइड भी है। और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फीचर और बेनिफिट्स भी अवेलेबल है, और यहाँ पर इसकी डाटा शीट्स भी अवेलेबल है। मैं डाटा शीट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टी सर्विस स्विच को क्लिक करता हूँ, MDS मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, ये एक मल्टी प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी सर्विस कन्वर्जन स्विच है, और ये सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क डिजास्टर रिकवरी सोल्यूशन है, फैब्रिक सर्विस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के उसके फीचर्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ से आप इसकी डाटा शीट्स भी देख सकते हैं क्लिक करके। और ये डाटा शीट्स, ये इसकी प्रोडक्ट की ओवरव्यू है, ये इसके फीचर्स आ गए हैं, इसके ऊपर इनके बेशुमार फीचर्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर इनकी तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कितनी पोर्ट्स का ये स्विच है यहाँ पर, वो पूरी डिटेल अवेलेबल है यहाँ पर। आप इसको यहाँ पर मल्टी लेयर स्विच को यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी रिव्यू कर सकते हैं, और किसी भी जगह। अब ये जो आपको VLAN सिखाया जा रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये किसी भी कंपनी के आप स्विचेस के ऊपर आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा